चलो यहाँ ध्यान दो सभी लोग को। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे रे? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1। और बायोलॉजी में एक क्लास हुआ था ना? बायोलॉजी में एक क्लास नहीं हुआ था? तो बायोलॉजी में एक क्लास हो चुका है। चलो यहाँ ध्यान दो सब लोग, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यार ध्यान दो। तो बायोलॉजी पढ़ रहे थे ना? चलो यार ध्यान दो, आगे ध्यान दो यहां पर। यार ध्यान दो। तो कोशिका क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बायोलॉजी में पहला चैप्टर पढ़ना हम लोग स्टार्ट किए थे कोशिका यानी सेल, यानी कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी सेल पढ़ना, सेल पढ़ना स्टार्ट किए थे। और हम बताए थे, क्या बताए थे? हम बताए थे ए बंद डांडे, यह है कोशिका। ये क्या है? अगर ये कोशिका है, ठीक है ना? अगर ये कोशिका है, ये कोशिका है, तो कोशिका के केंद्र में, कोशिका के केंद्र में क्या होता है? केंद्र क्या होता है? केंद्र क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। और ये कोशिका की जो बाहरी आवरण है ये गोल है, क्या है? तो यह जंतु कोशिका है या पादप कोशिका? तो यह जंतु कोशिका, जंतु ना है रे, तो यह आपका है जंतु कोशिका, चूंकि गोल है, क्या है? तो जंतु कोशिका गोलाकार क्या होता है? गोलाकार। पादप कोशिका चकोर क्या होता है? चकोर होता है। पादप क्या होता है? चकोर क्या होता है? चकोर होता है, चकोर होता है, ठीक है ना? और पादप कोशिका, पादप कोशिका। अब यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं जंतु कोशिका, जंतु कल हम बताए थे जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। ये मेरा क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका। तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप कोशिका, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका। तो ये क्या है? कोशिका भित्ति कोशिका। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कोशिका। और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका। हम लोगों का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और जंतु में जंतु ये बोले बैला, जंतु में बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, पादप में
बारहवीं में कोशिका भित्ति, ये हुआ जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल। ये हुआ पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप। प्लांट सेल क्या हुआ? प्लांट सेल चकोर और जंतु गोल, जंतु गोल, प्लांट चकोर, प्लांट चकोर, प्लांट। और जंतु का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका। और पादप का कोशिका भित्ति, और पादप का दूसरा आवरण, पादप का दूसरा आवरण तो कोशिका झिल्ली, कोशिका। पादप का दूसरा आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका। दूसरा आवरण कोशिका झिल्ली, पादप का किसका? और कोशिका के केंद्र में क्या होता है? केंद्र क्या होता है? कोशिका केंद्र में क्या होता है? केंद्र, कोशिका केंद्र में क्या होता है? केंद्र, तो ये भी क्या है? केंद्र, ये भी क्या है? केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? और हम लोग जानते हैं, सुनो, जंतु कोशिका, जंतु, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में, केंद्रक एकदम बीच में होता है। लेकिन पादप कोशिका में केंद्रक थोड़ा साइड, केंद्रक थोड़ा साइड में होता है। चूंकि पादप में राजधानी बड़ा, पादप में राजधानी काफी बड़ा होता है, जो केंद्रक को थोड़ा साइड में धकेलता, साइड में धकेल देता है। अब हम ये भी जानते हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, केंद्रक के बीच द्रव होता है। क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? किसके बीच लिक्विड है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली एवं तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली एवं तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच द्रव जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। 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 क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। समझ गया ना? और समझा बंदर? क्या समझा? तो ये वाला द्रव और ये वाला द्रव दोनों कौन द्रव है? दोनों है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका। कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच, केंद्रक के, इसे इंग्लिश से बोलेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटो मतलब, साइटो मतलब कोशिका, साइटो मतलब कोशिका, और द्रव मतलब प्लाज्मा। बताए थे ना, हम बताए थे आप लोगों की ब्लड के तरल भाग को प्लाज्मा, तरल मतलब प्लाज्मा, तरल मतलब इससे बोलेंगे साइटो प्लाज्मा, साइटो इंग्लिश में साइटो प्लाज्मा, साइटो प्लाज्मा। समझ गया? तो कोशिका द्रव समझ गया। उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार केंद्र के केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर भी द्रव क्या होता है? द्रव होता है। केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? द्रव होता है, द्रव होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक। इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। न्यूक्लियो प्लाज्मा इंग्लिश में केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो। केंद्रक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, न्यू। तो न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियो प्लाज्मा, न्यूक्लियो प्लाज्मा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलो अब आगे देखेंगे। तो आगे हम जानते हैं, सुनो, केंद्रक के अंदर भी एक छोटा केंद्र होता है। केंद्रक के अंदर भी छोटा केंद्र, छोटा
केंद्र छोटा, केंद्र के अंदर भी छोटा, केंद्र केंद्र के अंदर भी छोटा, केंद्र छोटा, केंद्र का केंद्र, केंद्रिका, केंद्रिका का केंद्र, केंद्रिका, केंद्रिका का केंद्र क्या कहलाएगा? केंद्रिका क्या कहलाएगा? केंद्रिका क्या कहलाएगा? केंद्रिका का केंद्र, केंद्रिका का केंद्र क्या कहलाएगा? केंद्रिका क्या कहलाएगा? केंद्रिका। एनी प्रॉब्लम? अब हम देखें कि कोशिका में, कोशिका में दो प्रकार का द्रव है। एक कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, एक केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, किस कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिला देंगे तो पूरे द्रव, पूरे जब दोनों मिला देंगे तो पूरे द्रव, पूरे जो जीव का अंश है, जीव का यानी जीव द्रव क्या बोलेंगे? जीव द्रव क्या बोलेंगे? जीव द्रव। तो यहाँ नोट में लिख लेना है NOTE, नोट। क्या? तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, साइटो और केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव न्यूक्लियो प्लाज्मा बराबर जीव का द्रव, जीव का जीव द्रव, जीव इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। समझा बंदर? कोई दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सब कितने लोग बैले MD फिरोज, तुमको जब ब्लॉक मार देंगे चल जाएगा भीतर, ठीक है ना। बकरो तुम पढ़े छके या नटंगी करता है रे, जब पढ़ने है तो तुमको ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ तुम लिख रहा है कि ज्ञान बिंदु कौन कौन स्टूडेंट है, फिर लिख रहा है स्टडी मोड के कौन कौन स्टूडेंट है, 50 चैनल के यहाँ नाम लिख दो, बढ़ गए तुम ब्लॉक कर देते हैं। पढ़ रहे पढ़ता सांसना है, ठीक है ना, और 50 चैनल के नाम लिख दो, ठीक है ना। आइए दिन भर करो, अब ब्लॉक मारे भीतर चल जाएगा। बकरो आदमी लिखेगा तो उर्दू लिखेगा या तो जहरे लिखेगा। चलो यार ध्यान दे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस सब बाद में लिखना, कॉल करके पूछना फिर किसी को पर्सनल। अभी यहाँ पढ़ना है तो पहला पढ़ ले, समा गया है ना, ठीक है ना। इस बकवास जो है घर में भी करते रहना, लाइब्रेरी में भी करते रहना। चलो यार ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत है? चलो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या? कल हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। कल बताए थे आप लोग को कोशिका सिद्धांत कौन दिया? कोशिका सिद्धांत कौन दिया? कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्लाइडेन कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं। और ये क्या दिए थे? तो ये बोले थे, ये क्या दिए थे? तो ये बोले थे, क्या बोले थे? प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव का उत्पत्ति, प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से होता है, कोशिका से होता है, एक कोशिका से। यानी कोई भी हाथी से लेकर चींटी तक, हाथी से लेकर चींटी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका, एक। हम लोग का भी उत्पत्ति एक कोशिका, एक। प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से होता है, कोशिका से होता है। ये कौन बोला था? स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं। और वही एक कोशिका, वही एक कोशिका अगर सिंगल रह जाएगा तो उससे बोलेंगे कोशिकीय जीव, क्या बोलेंगे? और वही एक कोशिका विभाजन करते 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 बहुत सारा कोशिका का निर्माण कर देगा तो बहु कोशिकीय, बहु तो यही बनाएगा एक कोशिकीय। क्या बनाएगा? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या बहु कोशिकीय, बहु यानी ये एक कोशिका के रूप में रहेगा या बहुत कोशिका, बहुत सारा कोशिका के रूप में रहेगा। समझ गया ना। फिर ये बोले थे कि ये स्लाइडेन एवं स्वान बोले थे पुराना कोशिका ही, पुराना कोशिका ही अपने आप को विभाजन करके नया कोशिका, नया
यानी पुराना कोशिका, पुराना पुराना कोशिका, पुराना कोशिका में ही क्या होता है, विभाजन क्या होता है और क्या बनता है, नया कोशिका, नया कोशिका, नया कोशिका। ये भी कोशिका सिद्धांत, कोशिका। अब पुराना कोशिका से ही नया कोशिका बनता था। खोज कौन किया था, इसका खोज कौन किया था, पुराना कोशिका से ही नया कोशिका बनता था। खोज कौन किया था, कौन किया था, लुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, लुडोल्फ। और डेट लिखेगा 1855। और प्रत्येक कोशिका स्वाधीन कोशिका है, यानी उसमें इतना क्षमता है, स्वाधीन कोशिका है, स्वाधीन कोशिका होता है, यानी उसमें क्षमता इतना है कि वो अपना सारा काम खुद कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कोशिकांग पाया जाता है। क्योंकि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो अपने आप ऊर्जा बना लेगा, कोशिका में दिमाग होता है केंद्रक जो अपना निर्णय खुद ले लेगा, कोशिका में राइबोसोम होता है जो प्रोटीन खुद बना लेगा, कोशिका में लाइसोसोम होता है जो साफ सफाई कर देगा, कोशिका में ही गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय जो ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करेगा, कोशिका में भी अंतःप्रदर्भी जालिका होता है जो कंकाल के रूप में काम करेगा। यानी कोशिका जो है अपने आप में सारा काम करने में खुद सक्षम, खुद यानी स्वाधीन, खुद यानी स्वाधीन क्या है, प्रत्येक कोशिका स्वाधीन कोशिका होता है। और ये सभी मिलकर एक साथ काम करता है, जीव का निर्माण करता है। यही कोशिका सिद्धांत का मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट समझ गया। तो कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया है, कोशिका सिद्धांत में कहा गया है प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है। अगर वो सिंगल रह गया है तो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, अगर वो बहुत सारे कोशिका में बट गया है तो बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा, फिर कहा गया कि नया कोशिका का निर्माण पुराना कोशिका से ही होता, पुराना कोशिका से ही होता है। ये खोज किया था लुडोल्फ विर्चो 1855 में खोज किया था। और प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वाधीन कोशिका होता है। अब पढ़ेंगे कोशिका की द्रव, कोशिका द्रव में ये कोशिका द्रव दिखाई दे रहा है, ये कोशिका द्रव दिखाई दे रहा है, ये खाली नहीं होता है, इसमें बहुत सारा कोशिका के अंग, ये कोशिका द्रव दिखाई दे रहा है, कोशिका द्रव लिक्विड ये इसी तरह खाली नहीं रहता है, बल्कि इसमें कोशिका बहुत सारा कोशिका के अंग तैरते रहता है, जिसे बोलते कोशिकांग। क्या बोलते हैं, कोशिकांग क्या बोलते हैं। तब कोशिका में पाए जाने वाला अंग को कोशिका में पाए जाने वाला अंग को कोशिकांग क्या बोलेंगे। तो चलो देखते हैं, कोशिका, ठीक है ना, कोशिकांग, तो कोशिका में कौन सी में, कोशिका में पाए जाने वाले ठीक है ना अंग को क्या बोलते हैं, कोशिकांग क्या बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा अंग पढ़ना है। अब तो पढ़ना है बहुत सारा अंग पढ़ना है, जिसमें पहला पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, अरे पादप में बाहरी आवरण, कोशिका भित्ति, कोशिका। और जंतु में भी पहला, दूसरा पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, तीसरा पढ़ेंगे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र, कनिका हिंदी में सूत्र, कनिका। अगला पढ़ेंगे आत्महत्या के थैली, लाइसोसोम। अगला पढ़ेंगे लाइबोसोम। अगला पढ़ेंगे गोल्जी काय
बॉडी, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अगला पढ़ेंगे अंतःप्रदर्भी, अंतःप्रदर्भी, जालिका, अंतःप्रदर्भी, जालिका, अंतःप्रदर्भी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदर्भी, जालिका। अगला पढ़ेंगे केंद्र, क्या पढ़ेंगे, फिर केंद्र के अंदर, केंद्रिका, केंद्र के अंदर, केंद्रिका, केंद्र के अंदर, केंद्रिका। फिर पढ़ेंगे तारक, तारक का यानी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, तारक का यानी सेंट्रोसोम, तारक का यानी सेंट्रोसोम, तारक का यानी सेंट्रो। फिर पढ़ेंगे लवक, क्या पढ़ेंगे, लवक, क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गुणसूत्र, कौन सी, अब गुणसूत्र में डीएनए और आरएनए, गुणसूत्र में डीएनए और गुणसूत्र में ही रहेगा डीएनए आरएनए, आरएन तो डीएनए आरएनए तो पढ़ लेंगे। चलो स्टार्ट करें। यह सभी कोशिकांग हुआ, क्या हुआ, कोशिका में पाए जाने वाले अंग यानी कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग। मोहित कुमार सर नोट्स कितना दिन में आता है, 12 दिन हो गया है, 12 दिन हो गया था, 12 मैसेज किए कर दिए होंगे। तो मोहित जी आप जो है फटाक से ना 8521272462 पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है ना। अपना जो है एड्रेस और पेमेंट डिटेल यानी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, इस पर मैसेज कर दीजिए। आज ही आपका जो है चेक कर लिया जाएगा, अगर ना निकला तो निकलवा दिया जाएगा, ठीक है ना, बता दिया जाएगा। व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये सब पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ेंगे आपको, एक एक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़े कोशिका भेत्ती, कोशिका भेत्ती, कोशिका ध्वज, कोशिका भेत्ती, कोशिका भेत्ती। बोले तो सेल वाल, कोशिका का दीवार, सेल का वाल, ठीक है ना, सेल वाल, सेल। कोशिका भित्ति, कोशिका या केवल, या केवल किसमें, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया। जंतु कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया। और ये पादप का बाहरी आवरण, पादप कोशिका, पादप कोशिका का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका। सब पढ़े लें, लिख रहे हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका। और यह मृत होता है, क्या होता है, मृत होता है, क्या होता है, मृत होता है, क्या होता है, मृत होता है। और ये बाहर में है तो पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रदान, या पेड़ पौधा को, या पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रदान करता, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता, प्रदान करता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका, कोशिका भित्ति कल पढ़ा दिए थे कि कोशिका भित्ति जो है ये आपका जो है पादप में भी, कहाँ पर, पादप में भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है कवक में भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है जीवाणु, कहाँ पर, जीवाणु में भी पाया जाता है। ये हम कल पढ़ाए थे, बताए थे। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, कौन सी, काइटिन का बना होता है। और जीवाणु का पॉप्टिडोग्लाइकन, 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 पॉप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। हम कल भी पढ़ाए थे, कल भी पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। और बाकी बार कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है अन्य चीज से बना होता है। कोशिका भित्ति जो है अन्य चीज, अन्य कोशिका भित्ति में इसके अलावा पैक्टिन, कौन सी, पैक्टिन भी पाया जाता है, पैक्टिन भी पाया जाता है। लिग्निन भी पाया जाता है। हेमी सेल्यूलोज, हेमी
सेल्यूलोज भी पाया जाता है, है ना। कार्टिन तो हो गया है, कार्टिन हो गया है। क्यूटिन, कौन सी? क्यूटिन भी पाया जाता है। तो ये तीनों के अलावा जो है ना, सेल्यूलोज जो अति कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति में ये सभी चीज भी पाया जाता है, पाया जाता है। समझ गया ना। कोशिका भित्ति में ज़्यादा चीज नहीं पढ़ना था, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका। तो आ जाओ कोशिका झिल्ली, कोशिका। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, खाली हम लिख रहे हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसी को बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मतलब कोशिका, और झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, झिल्ली मतलब तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल। या पादप एवं जंतु, या पादप एवं जंतु दोनों में, ये पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया। लेकिन यह जंतु का बाहरी आवरण, या जंतु का सबसे बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, बाहरी। अरे सब समझ ले ना, समझ ले, सिर्फ हम लिख रहे हैं, सब हम पहले ही समझा चुके हैं, सिर्फ हम पॉइंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पॉइंट लिख रहे हैं। तो यह जंतु का सबसे बाहरी आवरण होता है, आवरण होता है। लेकिन पादप का, या पादप का दूसरा आवरण, पादप का, पादप का, पादप कोशिका, पादप कोशिका का, पादप कोशिका का दूसरा आवरण, दूसरा आवरण, दूसरा आवरण होता है, आवरण होता है, आवरण होता है। और यह बना किसका होता है? किसका बना होता है? तो आपका जो है ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और लिपिड यानी वसा, लिपिड यानी वसा। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों मिल जाएगा तो लाइपो प्रोटीन, दोनों मिल जाएगा तो लाइपो प्रोटीन, लाइपो प्रोटीन, लाइपो। और ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। क्या होता है? अरे कोशिका भित्ति निर्जीव था, कोशिका भित्ति मृत था। क्या था? मृत था, निर्जीव था। क्या था? निर्जीव था। लेकिन कोशिका झिल्ली क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित होता है, जीवित होता है, जीवित होता है। और हम जानते हैं, यहाँ सुनो, और हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली यह अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम शैली अति अर्धपारगम सेमी प्लिम्बर मेम्ब्रेन, सेली प्लिम्बर मेम्ब्रेन। सही मतलब सेमी मतलब अर्ध, सही मतलब अर्ध, प्लिम्बर मतलब पारगम, प्लिम्बर मतलब पारगम, और मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब। तो यह अर्धपारगम झिल्ली, यह अर्धपारगम झिल्ली, यह अर्धपारगम झिल्ली होता है, झिल्ली होता है, झिल्ली होता है, झिल्ली। यानी या इस झिल्ली से होकर, इस झिल्ली से होकर सभी जो है ये हम लोग का चमड़ी जो है, क्या ना, कोशिका झिल्ली से बना हुआ है। तो यह अर्धपारगम झिल्ली होता है। यानी ये कुछ ही अणुओं को, कुछ ही पदार्थ को आर पार होने देगा, सभी को नहीं। जैसे हमारा झिल्ली से होकर पसीना पसीना आर पार हो जाता है, क्या ब्लड होता है? नहीं। यानी हमारा झिल्ली से होकर अर्धपारगम झिल्ली जो है कुछ ही पदार्थ को आर पार होने देता है, सभी को नहीं, सभी को नहीं, सभी को नहीं। और जहाँ अर्धपारगम झिल्ली होगा वहाँ कौन क्रिया होगा? परासरण क्रिया। कौन क्रिया होगा? परासरण क्रिया, परासरण। जहाँ अर्धपारगम झिल्ली होगा वहाँ कौन क्रिया? परासरण क्रिया, परासरण क्रिया, परासरण क्रिया, परासरण क्रिया होगा। ऐसे बोलेंगे। ऑस्मोसिस क्या बोलेंगे?
इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस, 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 ऑस्मोसिस। प्रासरण क्रिया क्या है? प्रासरण क्रिया क्या है? प्रासरण क्रिया है अधपारगम झिल्ली से होकर, और पारगम झिल्ली से होकर, और पारगम झिल्ली से होकर, ठीक है ना, उस पदार्थ में विलायक का प्रवेश के, विलायक का प्रवेश करना, प्रवेश करना प्रासरण क्या कहलाता है? प्रासरण क्या कहलाता है? और प्रासरण जो है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बर्तन है, क्या है? बर्तन क्या है? बर्तन है, क्या है? बर्तन। देखो प्रासरण क्रिया होने के लिए याद रखना, प्रासरण क्रिया तभी होगा जब अधपारगम झिल्ली होगा। अगर अधपारगम झिल्ली नहीं है तो प्रासरण क्रिया नहीं होगा। प्रासरण क्रिया, अगर अधपारगम झिल्ली नहीं है तो प्रासरण क्रिया नहीं होगा। अधपारगम झिल्ली नहीं रहेगा तो हो जाएगा विसरण, क्या हो जाएगा? और अधपारगम झिल्ली होगा तभी होगा प्रासरण। क्या होगा? अगर मान लो इधर जो है उच्च सांद्रता है, क्या है? उच्च सांद्रता, उच्च, इधर है निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता, निम्न। तो प्रासरण क्रिया में, प्रासरण क्रिया में केवल विलायक, केवल विलायक यानी जल, विलायक यानी जल, विलायक यानी, तो प्रासरण क्रिया में केवल विलायक, केवल विलायक का परिवहन, विलायक का परिवहन होता पारगम झिल्ली, पारगम झिल्ली से। तो प्रासरण क्रिया में कितना संदर्भ होता है? प्रासरण क्रिया में उससे निम्न, उससे निम्न किसका प्रवाह होता है? विलायक का प्रवाह, विलायक का, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे, ठीक है ना, अधपारगम झिल्ली के मदद से, ठीक है ना, उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की और विलायक का बहना, विलायक का बहना प्रासरण क्या कहलाता है? प्रासरण क्या कहलाता है? प्रासरण क्या कहलाता है? प्रासरण। जैसे चना का फूलना, चना का फूलना, चना का फूलना, चना का। अब चना को डाल दिए पानी में, कहाँ डाल दिया? तो चना में ज्यादा पानी कि पानी में ज्यादा पानी? ज्यादा पानी में। तो चना में होता झिल्ली, क्या होता है? अरे झिल्ली ना होता है जिसको हम लोग कुबार देते हैं, तो वो हो गया अधपारगम झिल्ली, अधपारगम। तो इस अधपारगम झिल्ली से पानी प्रवेश करेगा चना में, यस सर, बोल क्या हम बोले? अधपारगम झिल्ली पानी प्रवेश करेगा, यस सर, अल्लाह कहेगा, पकड़ ले ले। अधपारगम झिल्ली पानी प्रवेश करेगा चना में, किसमें? और चना रात भर में जाएगा फूल, रात भर में जाएगा फूल। कौन क्रिया द्वारा? प्रासरण। कौन क्रिया द्वारा? मटर का फूलना, मटर का फूलना, मटर का फूलना, ये भी प्रासरण, ये भी प्रासरण। किशमिश कौन चीज? खा खाली मोटा गया है तू लोग। किशमिश कौन चीज? किशमिश को भी डाल दिए पानी में। कितना लोग किशमिश को दूध में डालता है, ठीक है ना। छुहारा भी डाल देता है, छुहारा अपने है, छुहारे से हो जाता है। तो किशमिश फूल गया, छुहारा फूल गया, ठीक है ना। किशमिश के ऊपर भी होता आवरण, क्या होता है? कितना लोग तो, ठीक है ना, किशमिशियों को छिल के खाता है, मत पूछो। ये सब लड़की में गुण होता है। किशमिशियों को छिल देगा, किशमिशियों को नंगे कर देगा, नंगा कर देगा, और अंगूर को भी छिलेगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो झिल्ली है, क्या है? अधपारगम झिल्ली, अधपारगम। तो किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना किसका उदाहरण है? प्रासरण। किसका उदाहरण है? प्रासरण। किसका उदाहरण है? अब इसका उल्टा, इसका उल्टा व्युत्क्रम प्रासरण। प्रासरण का उल्टा व्युत्क्रम प्रासरण, प्रासरण का उल्टा व्युत्क्रम प्रासरण, प्रासरण का उल्टा व्युत्क्रम प्रासरण, प्रासरण का उल्टा परासरण, परासरण का उल्टा, उल्टा यानी व्युत्क्रम, उल्टा यानी व्युत्क्रम, उल्टा यानी व्युत्क्रम, उल्टा यानी व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी फूल रहा था, पचक जाएगा, फूलेगा तो
प्रासरण फूलेगा तो प्राचरण, पचकेगा तो रिवर्स व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम अरे उल्टा हो गया है ना। तो रिवर्स प्रासरण कब होगा? रिवर्स प्रासरण तभी होगा जब पानी ही उच्च हो जाए, पानी ही उच्च हो जाए, ठीक है ना, तो उल्टा हो जाए, क्या हो जाएगा? यानी जब उच्च से निम्न की ओर जाएगा तो प्रासरण, और जब निम्न से उच्च की ओर जाएगा तब व्युत्क्रम, क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम। अगर कोई चीज फूल रहा है तो प्रासरण, और पचक रहा है तो तुम लोग घर में करना, घर में जो है पहले फुला देना, चना को किशमिश को फुला देना है। अब उस पानी में नमक डाल देना है, और पानी नमक डाल देना, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नमक डाल देना है। अब उसमें किशमिश को रख देना, किशमिश को डाल देना, फुला किशमिश को फिर डाल देना, फिर रात में जाएगा चिमटा, क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। इसे बोलेंगे यानी पनिया सब निकल गया। व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम। तो इसका उदाहरण क्या? चना का कौन सी? चना का, किशमिश का कौन सी? किशमिश का पुनः पुनः पिचकना, पुनः पिचकना, पुनः पिचकना, क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम प्रासरण। इस समझा, समझ आ गया रे? कोई दिक्कत है? तो यह सभी क्वेश्चन दम भर पूछता है, ठीक है ना। प्रासरण पूछता है, प्रासरण 100% पूछता है, ठीक है ना। तो समझ गया होगा, कोई दिक्कत? हम लोगों के बॉडी में ज़्यादा पानी कि बाहर ज़्यादा पानी? अंदर ज़्यादा पानी। 65% कोशिका में पानी है, कौन सी है? ठीक है ना। इसलिए अंदर में उच्च, अंदर में है, तो बाहर है निम्न। तो अंदर से पानी निकलता है, बाहर पसीना बोलते, क्या बोलते हैं? और किसके मदद से? अल्पार्गम झिल्ली के मदद से। इसी को क्रिया प्रासरण क्या बोलेंगे? प्रासरण क्या बोलेंगे? प्रासरण क्या बोलेंगे? समझा बंदर? समझ गया ना। अब कितना लोग को हम कल बोले थे कि शनिवार को चेकिंग होगा, कितना लोग गए? शनिवार के आप जब करबे, आप जब कहिया तो मंडे को, लेकिन हम दिमाग लगाए कि बिना बोले मंडे को चेक करेंगे, ठीक है ना। पकड़ ले ले। क्या हुआ? चौकी याद की करें हम? कौन सी के लिए? चौकी बैठने के लिए नहीं आया, बैला चौकी पर बैठाएगा तो मेरे पहुंचाएगा, ऊपर माथा पतरा दे देंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पढ़ लिया, समझ गया ना। और ये सब जो है पहला, ये सभी जो इसी तरह तुम लोग को लिखना है, जो उसका या नोट्स में लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है, इस तरह जो पॉइंट बुक में नहीं मिलता है, इसलिए बुक में पढ़ने में मजे नहीं लगता है, समझ गया। मिलबो नहीं करेगा और सब एक ही साथ पॉइंट नहीं मिलेगा, बुक में थोड़ा इधर छितरा रहेगा, उधर छितरा रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो। चलो ये हो गया है, ये भी हो गया है। अगला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो। सर आप बोल दिए हैं मंडे को चेक करेंगे, तो हाँ बोल दिए, फिर मंडे भी ना आए, आने बंद कर दे। चलो यहाँ डालो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो, माइटोकॉन्ड्रिया। जो मेरा वेतन नहीं दे पा रहा है, मेरा वेतन बोल रहा है, मेरा फी जो नहीं दे पा रहा है, वो दुनिया कुछ दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा, दे पाएगा रे, क्या है ना। बकलोल का ही का। चलो यार, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो, इसी को बोलते हैं सूत्र कनिका, सूत्र कनिका, सूत्र कनिका, सूत्र कनिका, सूत्र कनिका, सूत्र। अरे ऑनलाइन सब यहाँ ध्यान दो, ऑनलाइन वालों। सूत्र कनिका, सूत्र
कनिका आप जानते हैं इसके बारे में, इसके बारे में तो क्वेश्चन नंबर पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो खोज कौन किया है? अल्टमैन। खोज कौन किया है? माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन। खोज कौन किया? अल्टमैन। नामकरण बेंडा, नामकरण बेंडा, नामकरण बेंडा, नामकरण बेंडा, नामकरण बेंडा ने किए थे, बेंडा ने। और ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, दोहरी माइटोकॉन्ड्रिया पर दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली पाया जाता है, दोहरी झिल्ली पाया जाता है, पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा, कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा घर, या पावर हाउस ऑफ, इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, या कोशिका का बिजली घर, बिजली कोशिका का बिजली घर, बिजली घर, या परमाणु घर, परमाणु घर, परमाणु। अरे यही देगा ऊर्जा, ये क्या देगा? पूरा बॉडी को बिजली देने वाला, ऊर्जा देने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइट्रो और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखेगा तो इस प्रकार जो है अंगुली नुमा संरचना क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली नुमा संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार में अंगुली नुमा संरचना होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। 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 क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या ना, इसका माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, और राइबोसोम तो होबे करेगा, क्योंकि आरएनए में ही राइबोसोम, तो इसका खुद का आरएनए, डीएनए और राइबोसोम होता है। हम जानते हैं कि हमारे कोशिका में जितना भी कोशिकांग अभी लिखाए थे, लिस्ट लिखाए थे ना, बहुत सारा कोशिकांग का लिस्ट लिखाए थे। तो हमारे कोशिका में जितना भी कोशिकांग पाया जाता है उसमें केवल केंद्रक में ही अपना आरएनए, अपना डीएनए होता है। और सर्वाधिक डीएनए आरएनए केंद्रक कहाँ होता है? सर्वाधिक डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक। कहाँ होता है? केंद्रक। लेकिन उसके अलावा केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी केंद्रक से थोड़ा कम भले ही, लेकिन अपना खुद का आरएनए, अपना खुद का डीएनए, अपना खुद का राइबोसोम पाया जाता है। और इस तरह जो है एक जो है आपका पादप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट में भी इसी तरह अपना आरएनए, अपना डीएनए पाया जाता है। जब ये अपना आरएनए है, अपना डीएनए है, यानी अपना काम जो है लगभग खुद कर लेगा। ये केंद्रक पर उतना डिपेंड नहीं रहेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं अर्धस्वायत्त अंग। क्या बोलते हैं? अर्धस्वायत्त अंग। क्या बोलते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग। तो अर्धस्वायत्त कोशिकांग किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अर्धस्वायत्त मतलब अपना काम लगभग खुद करने वाला, अर्धस्वायत्त। तो अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? तो ऊर्जा बनता है वायवीय श्वसन। तो हमारे कोशिका में वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया
बाह्य शोषण मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाला शोषण बाह्य शोषण, बाह्य। और ऑक्सीजन के एब्सेंट में अबाह्य, ऑक्सीजन के एब्सेंट में अबाह्य, ऑक्सीजन के एब्सेंट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बाह्य, क्या होता है बाह्य, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बाह्य, क्या होता है बाह्य, क्या होता है। और कोशिका द्रव में अबाह्य, कोशिका द्रव में अबाह्य, कोशिका द्रव में अबाह्य शोषण, अबाह्य। तो कोशिका द्रव में क्या होता है अबाह्य, बाह्य शोषण होता है, जिसमें ग्लूकोज टूटकर दूगो पायरुवेट ग्लूकोज जो है टूटकर पायरुवेट का निर्माण किसमें करता है कोशिका द्रव में। ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट का निर्माण कहाँ होता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में कैसा शोषण अबाह्य, कोशिका द्रव में कैसा शोषण अबाह्य मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में अबाह्य शोषण, अबाह्य शोषण का संपूर्ण चरण कहाँ होता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। लेकिन बाह्य शोषण यानी ऑक्सी शोषण ये दो चरण में होता है। पहला कोशिका द्रव और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। और बाह्य शोषण का कंप्लीट चरण, पूर्ण चरण माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के मदद से माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के मदद से ऑक्सीजन के तो अबाह्य शोषण कोशिका द्रव, अबाह्य शोषण कोशिका द्रव। तो अबाह्य शोषण जब कोशिका द्रव में होता है तो वहाँ चलता है चक्र, क्या चलता है और वो चक्र का नाम है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। यह अबाह्य शोषण के लिए लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बाह्य शोषण, बाह्य ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो यहाँ चलता है कौन चक्र क्रेब्स चक्र, क्रेब्स तो क्रेब्स चक्र कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स चक्र कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र कोशिका द्रव, ग्लाइकोलाइसिस चक्र कोशिका द्रव। अबाह्य शोषण कोशिका द्रव, बाह्य शोषण माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब शोषण होता है तो 38 ATP जब ग्लूकोज टूटता है तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बताओ तो सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। और ऊर्जा जमा होता है किसके रूप में एटीपी के रूप में, और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। और एटीपी को बोलते हैं, शोषण में पढ़ाएंगे एटीपी में को बोलते हैं, है ना। तो ऊर्जा का सिक्का और माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कोशिका दो टाइप का होता है, वो आगे पढ़ाएंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है ना। ऐसे हम पढ़ाते हैं शाम में यूट्यूब पर बोलते रहते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी
डेवलप कोशिका, प्राचीन कोशिका, आदिम कोशिका, और यूकेरियोटिक मतलब डेवलप। कौन चीज? डेवलप कोशिका, डेवलप कोशिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक में पाया जाता है, पाया। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा? प्रोकैरियोटिक में केवल मोनेरा जगत, प्रोकैरियोटिक में केवल मोनेरा जगत। मोनेरा, अरे हम जानते हैं 5 को जगत है, 5 को। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। ये 5 जगत में केवल प्रोकैरियोटिक केवल मोनेरा है। क्या है? अब मोनेरा मतलब जीवाणु, मोनेरा मतलब जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, नीलहरित, शैवाल। मोनेरा मतलब जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, नीलहरित, शैवाल। इसमें प्रोकैरियोटिक, इसमें प्रोकैरियोटिक, बाकी बात सब है यूकेरियोटिक। हम लोग भी यूकेरियोटिक, तुम भी यूकेरियोटिक। समझ गया है ना? तो ये सब याद रखना है। यह था माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गया? कोई दिक्कत है? की कर रहा है? चलो याद ध्यान दो, बंदर याद ध्यान दो। देखो हम आप लोग को जो है क्या है, आप लोग बोलते हैं, आप लोग को बुक पलटिएगा, लूसर वगैरह कोई बुक पलटिएगा तो बुक में इस तरह पॉइंट लिखे ना मिलेगा। और बुक में जो है बहुत सारा पॉइंट गायब भी रहेगा, कोई यहाँ क्षेत्राय के भितराय रहता है। ठीक है ना? तो सभी जो है आपको जो है क्रमबद्ध तरीका, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछता है हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछ ले, तो सारा चीज़ हम एक ही जगह लिखा देते हैं। समझ आ गया है ना? ठीक है ना? बाकी बार अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम अगला कोशिकांग, लाइसोसोम अगला कोशिकांग, लाइसोसोम अगला कोशिकांग, लाइसोसोम। सर जी आज मेरा एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए, टॉप मारे। प्री एग्जाम में टॉप कौन मारता है? बीपीएससी प्री एग्जाम में टॉप कौन मारेगा बकलो? हाँ बोलो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, तब लेकिन जाओ, अच्छा एग्जाम तुम लोग निकल जाओ, बेस्ट ऑफ लक सभी लोग को। चलो लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज किया डुबे लाइसोसोम का खोज, लाइसोसोम खोज, डुबे। एक चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, दोहरी। तो ये क्या होता है? ये 2 झिल्ली नहीं करना, 1 झिल्ली कर लेना। या प्राय एक झिल्ली होता है, क्या होता है? क्या ना? या प्राय क्या होता है? या प्राय 1 झिल्ली कर लेना। या प्राय 1 झिल्ली क्या होता है? 1 झिल्ली होता है। क्या होता है? 1 झिल्ली क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली, लाइसोसोम 1 झिल्ली, लाइसोसोम 1 झिल्ली, 1 झिल्ली 1। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? लाइसोसोम क्या बोलते हैं? आत्महत्या का थैली, आत्महत्या का थैली, आत्महत्या का थैली, सुसाइड। यानी लाइसोसोम का होना अब जरूरी है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जो हमारा कोशिका का सफाई करते हैं। समझ गया? मान लो हमारे कोशिका जो है, कोशिका में बहुत सारा कोशिकांग मर गया है, बहुत सारा कोशिका जो है मर गया है। अब मर जाएगा तो उसी तरह रह जाएगा,
जब उसी तरह रह जाएगा तो धीरे धीरे जो है वो घाव बन जाएगा, सड़ जाएगा, महकने लगेगा। तो उसको सफा करने का काम करते लाइसोसोम। लाइसोसोम कहेगा तो मर गया, नहीं तो मर, जब देखेगा मर गया है तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेगा, अपने आप को विस्फोट कर लेगा, अपने आप को ब्लास्ट कर देगा, अपने आप को फाड़ लेगा। तो इससे निकलेगा एंजाइम। क्या निकलेगा? जल अपघटीय एंजाइम। कौन एंजाइम निकलता है? जल अपघटीय एंजाइम। इंग्लिश में जल को हाइड्रो, इंग्लिश में जल को हाइड्रो, अपघटीय को लिटिक। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है जितना भी कोशिका अगल बगल मर गया है सबको साफ सुथरा करके पचा जाएगा, जिससे जो है हमारे बॉडी में है ना कोशिका के सड़ने गलने से बच जाता है ना। अगर ये ऐसा नहीं किया है तो वहाँ कैंसर, कौन चीज, कैंसर का भी रूप ले सकता है और कोशिका फिर अनियंत्रित क्या हो जाएगा? अनियंत्रित। समा गया। ऐसे मान लो तुम्ही लोग को जो है पुलिस वाला आया दिया 2 डंडा सोर जाए कि 2 डंडा, तो वहाँ बहुत से कोशिका मर जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ दिन के बाद जो है लाल खत्म हो जाता है। कैसे? तो लाइसोसोम, लाइसो जो कोशिका मर गया उसको कर दिया साफ। क्या कर दिया है? साफ। तो कुछ दिन के बाद तुम्हारा भी लाल साफ हो जाता है, साफ होता है ना। हाँ, तो यहाँ ध्यान दो। तो लाइसोसोम, लाइसो आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, लाइसो सुसाइड बैग, लाइसोसोम, लाइसो यानी अपने को खुदे मार लेता है, विस्फोट कर लेगा, अपने आप फट जाएगा अपने आप। तो इससे निकलेगा एंजाइम। क्या निकलेगा? पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम तो समझ रहा है ना, भोजन पचाने के लिए नहीं, कोशिका को पचाने, कोशिका को पचाने के लिए जलावटीय एंजाइम, जलावटीय। अरे बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लाइसोसोम से निकलने वाला एंजाइम तो जल अपघटीय एंजाइम, या इंग्लिश में लिखेगा तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इस प्रकार कोशिका का पाचन यानी साफ सुथरा करने का काम कौन करता है? करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम करते हैं, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो है अगर ये अच्छे से कार्य नहीं करेगा, अच्छी से कार्य नहीं किया तो कौन रूप ले लेगा? कैंसर का रूप भी डबल रे क्या बकड़ कर रहा है, कैंसर का रूप भी ले सकता है, समझ गया? ये था लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के बारे में कम से कम इतना याद रखना है। क्या अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या हुआ? हाँ, लाइसोसोम अगर आरबीसी डब्ल्यूसी बात करेंगे तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी जो है आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है। अरे पहले बोल रे, देखो हम और लिखाए देते हैं, सुनो यहाँ पर। फिर वही बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं, और यूकेरियोटिक ये आगे पढ़ाएंगे क्या है ना। लाइसोसोम हाँ यानी पाया जाता है। फिर आरबीसी में लाइसोसोम नहीं, और डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। यानी आरबीसी अगर मर गया है तो उसको साफ सुथरा करने वाला कौन है? ऐसे महकेगा। ऐसे मान लो कोई लोग मर गया है तो उसका बॉडी को अगर न दफनाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? ना तो दफनाएगा ना तो जलाएगा तो महकने लगेगा।
फिर वो जो दिक्कत कर देगा। तो दफनाने वाला लाइसोसोम, दफनाने वाला लाइसोसोम है, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम हेल्प करता है। तो आरबीसी कौन दफनाएगा? तो इसीलिए आरबीसी का अलग से कब्रिस्तान बनल है, क्योंकि आरबीसी को दफनाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आरबीसी मरबे नहीं करता है। आरबीसी जाएंगे मरे कहाँ पर? पिलीहा में, तिल्ली में, अस्पलीन में, इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान पिलीहा, तिल्ली, अस्पलीन समा गया है ना। लेकिन डब्ल्यूबीसी को कब्रिस्तान नहीं है। डब्ल्यूबीसी बॉडीगार्ड है, हमारा सेना है। क्या है? सेना, आर्मी है। क्या है? और ये लड़ते रहता है। किससे लड़ता है? तो ये लड़ते रहता है सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्म जीव से लड़ते रहता है। और उसी क्रम में मारा गया है। तो इसमें लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो है वहीं पर इसको जो है क्या दफना कर, जला कर, साफ सुथरा कर दे। समा गया है ना? हाँ, तो सब याद रखना है। समा गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ चलो, यहाँ बिल्कुल ही दिया है सर। सबका थोड़ा थोड़ा फोटो एक कॉर्नर में डाल के पढ़ाइए। कॉर्नर में फोटो डाल दें। अब तो टाइम नहीं है आप लोग का, चूँकि हम ये बैच जो है आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चूँकि हम ये बोले थे थोड़ा मतलब चलेंगे फास्ट में और थोड़ा जल्दी खींचेंगे, लेकिन फिर भी बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं और याद भी करवा रहे हैं, ठीक है ना। फोटो लगाए टाइम नहीं है, ठीक है ना। चलो लगा देते हैं, फिर भी कहाँ से लगा दें, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया से लगाते हैं। कहाँ भाई गिर माइटोकॉन्ड्रिया? यहाँ पर है, ठीक है ना। फोटोए देख के जीने हैं एक अल्लाह यस सर, फोटोए देख के जीने हो, ऐसे जिंदा रह पा रहा है? नोट्स में लाइसोसोम दोहरी झिल्ली लिखा हुआ है, तो तुम कम सुनता है कि हम बोले थे वहां पे एक झिल्ली कर लो। अंधरा है कि बहरा है? अरे ऑनलाइन में लिख रहा है, ये तो जलबो करता धीरे धीरे नेट भी चल रहा है। फोटो मत लगाएं। आज लोडिंग पहले होगा तब न, खाली प्लस क्लास की फायदा है। एगो यहाँ लोडिंग, एगो यहाँ लोडिंग हो गया है। कोड नॉट लोडिंग। सर आप मस्त पढ़ा रहे हैं, काहे कमेंट देखते हैं, पढ़ाते फ्लो बिगाड़ जाता है। कितना लोग बकलोर रहता है। हम जान रहे हैं कि तुम लोग को जो पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, वो जल्दी मिलेगा भी नहीं या डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। ये कितना लोग बकलोल है। अब नेटवर्क नहीं चल रहा है, चल बाहर में जाओ। तो भागे खराब है। तुम ही करम फोर है, बोलती है करम फोर है ना रे। हमरो रोक दिया है। राइबोसोम, अरे बकलोल यहाँ डाल दे। राइबोसोम देखो, राइबोसोम के बारे में बोलेंगे। राइबोसोम जो है यह सबसे छोटा कोशिकांग, अभी हम कोशिकांग का लिस्ट बताए थे, उसमें सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? केंद्रक छोटा, राइबोसोम बड़ा, केंद्रक छोटा, राइबोसोम बड़ा, केंद्रक। लेकिन पादप कोशिका में सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट। अगर राजधानी दे देगा सबसे बड़ा राजधानी हो जाएगा। आप लोग फोटो दिखाए थे, देखो हम फोटो आप लोग को दिखाए थे, ठीक है ना। फोटो दिखाए थे, देख रहा है।
देख रहे विनोद, यह है क्या? राजधानी क्या है? तो सबसे बड़ा राजधानी, लेकिन ऑप्शन राजधानी नहीं देता है तो कोलोप्लास्ट मारते हैं। समझ गया ना? तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? पादप में राजधानी, पादप में। दूसरा नंबर कोलो प्लास्ट। अब आ जाओ यहाँ पर, कहाँ भाग गया है? कहाँ पर आ रहा है? हाँ, तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन, तो राइबोसोम का खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन किसमें किया था? पादप कोशिका में, लेकिन सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम खोज कौन किया? राइबोसोम खोज कौन किया? जी पैलेड कौन किया? और राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण मतलब निर्माण। कौन चीज? इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा गया? राइबोसोम किसे कहा गया? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक यानी अल्प विकसित कोशिका। कोशिका में ये होता है 70 एस बताता है उसका एस का मतलब हुआ है कि उस कोशिका का आकार और डेवलप, एस बताता है कि वो कोशिका का आकार कैसा होगा और कैसा डेवलप है। कैसा? अगर 70 एस है तो अनडेवलप है, और 80 एस है तो डेवलप है। क्या है? और इसका एस का संकल्पना दिया था स्टेटबर्ग। कौन दिया था? इसीलिए इसे बोलते हैं स्टेटबर्ग यूनिट। एस से स्टेटबर्ग एस से। और यही बोलेंगे यूकेरियोटिक। क्या बोलेंगे? और इसी को एस को ही बोलते, याद आंदो। और 70 एस का सब यूनिट भी होता है। जैसे एस कक्षा उपकक्षा होता है ना, तो 70 एस का भी सब यूनिट होता है। 50 एस, एक होता है 30 एस। क्या होता है? अब बोले 50 30 70 80 हो जाता है। नहीं, 17 है, लेकिन सब यूनिट है 50 एस और 30 एस। उतना अंदर नहीं जाएगा, वैसे हम बता दिए हैं। और दूसरा यूकेरियोटिक सेल में, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है? 80 एस। क्या होता है? 80 एस के मतलब डेवलप कोशिका। एस का मतलब स्टेटबर्ग यूनिट। इसमें सब यूनिट क्या होता है? इसका सब यूनिट क्या होता है? तो सब यूनिट से क्या होता है? तो 60 और 40 एस 40। फिर हम जानते हैं राइबोसोम जो है ये अंतःप्रदर्भी जालिका पर पाया जाता है। अंतःप्रदर्भी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस अंतःप्रदर्भी जालिका पर राइबोसोम पाया जाएगा उसे कहा जाएगा खोलदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। खोलदरी अंतःप्रदर्भी जालिका यानी
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब खुरदरा, रफ मतलब तुम लोग का भी एक रफ कॉपी होता है, रफ कॉपी। अरे होता है ना, रफ कॉपी मतलब हम चीख छाक के बराबर कर देता है। वो होता है फेयर। क्या होता है? फेयर कॉपी। फेयर, फेयर कॉपी एकदम फेयर लवलीसन, फेयर लवलीसन साफ ना होता है। एक होता है रफ। क्या होता है? रफ को रम देता है कचरा कर। और फेयर एकदम फेयर लवलीसन, फेयर लवलीसन होता है। अब अंता प्रदर्भी दो तरह का, अंता प्रदर्भी जालिका, अंता प्रदर्भी, अंता प्रदर्भी जालिका। जाली यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक। टाइम भी हो गया है, 8:30 हो गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटी दो टाइप का, दो टाइप का होता है। एक होता है खुलदरी। क्या होता है? खुलदरी अंता प्रदर्भी जाली का, प्रदर्भी खुलदरी अंता प्रदर्भी जाली का। एक तो अंता क्या होता है? अंता प्रदर्भी, सॉरी चिकनी अंता, चिकनी चिकनी अंता, चिकनी अंता प्रदर्भी जाली का, प्रदर्भी खुलदरी बोलेंगे रफ। क्या बोलेंगे? रफ। क्या बोलेंगे? रफ इंडो, रफ इंडो, रफ इंडो, रफ इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटी अस्मूथ, अस्मूथ, अस्मूथ यानी चिकन। कौन चीज? चिकन, अस्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटी रफ क्यों है? प्रोटीन कारण, प्रोटीन के यानी ये प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का। अरे बताए थे ना, जिस पर जिस पर जिस पर ठीक है ना राइबोसोम रहेगा वो जगह रफ। क्या जाएगा? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन। तो अंता खुरदली, अंता प्रदर्भी का प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। और चिकन कौन चीज? तो ये वसा का निर्माण, वसा का निर्माण, वसा का। वसा जब जिसका बॉडी में जितना ज्यादा वसा रहेगा उतना चिकन, उतना चिकन। कौन चीज? तो तेल भी क्या है? वसा। तेल भी क्या है? वसा। डालडा भी क्या है? वसा। घी भी क्या है? वसा। तो तुम लोग घी को लगा लो बॉडी में, एकदम चिकन हो जाता है। अरे होता है जी। घी है बेला, तो घी जो है होठ फटने के बाद, होठ फटने के बाद तो होठ गया फट, हो गया खुरदरा, हो गया है। लगा लो घी, हो जाएगा चिकन। क्या हो जाएगा? देखना जितना लोग मोटा मोटा रहेगा उससे वसा बहुत ज़्यादा है। भले ही मोटा है लेकिन बॉडी छूना छा छा करेगा। क्या करेगा? और जो पतला है, जो पतला है क्या ना, तो वो उसका क्या? तो वसा कम है, वसा कम है। तो जब बॉडी छुएगा ना तो नस से टच होगा, डायरेक्ट नस से टच हो जाएगा। है ना होता है? जैसे मेरा बॉडी छुओ, देखो हम नस दिखाई देगा, नस से टच हो जाएगा। समा गया? तो हमें खुरदरी कौन सी है? समा गया। चलो यहीं तो रहने देते हैं, यहीं तो रहने देते हैं। बट मिलते हैं अब थोड़ा भक्ति में। कौन सी में? थोड़ा भक्ति भी हो जाएगा। अरे भक्ति हो रहा है ना। अब भक्ति आंदोलन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन आता है, खास करके बीपीएससी और दरोगा आना फिक्स रहता है। समझ गया ना? बाकी बात तुम लोग बताओ कि यहाँ 399 हम क्या मिल रहा है, ठीक है ना? बता दो। तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर बनो, बताओ सबको। ब्रांड एम्बेसडर बनने नहीं करता है, खाली तुम लोग बदमाशी करता है ऑनलाइन वालों। कैसे तुम लोग गुंडा बनेगा रे ऑनलाइन वाला? कैसे गुंडा बनेगा ऑनलाइन वाला? बताओ। बोर्ड पीडीएफ डाल दिया जाएगा और वीडियो के साथ, जो वीडियो अभी हम आपको देख रहे हैं, हमको उसी वीडियो के साथ आपका हर बोर्ड पीडीएफ रहता है जो पढ़ाए हैं। बोर्ड पीडीएफ डाल देना, बोर्ड पीडीएफ। बोर्ड पीडीएफ डाल देना, ठीक है? साथ है।
चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, मिलते हैं भक्ति आंदोलन हिस्ट्री में, बाय। कुछ समय के बाद ही